इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आयोजित बैठक से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर चर्चाएं जोरों पर थी। ऐसा माना जा रहा था कि उन पर इस इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है या फिर उन्हें संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सीपीआई माले के नेता ने कहा था कि जब जरूरत महसूस होगी तो गठबंधन का एक संयोजक बनना जायज है। अब 3 जनवरी को इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बुधवार को इस जूम मीटिंग आयोजित हो रही है, जिसमें कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम को आगे रख सकती है। कांग्रेस ने आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी के नेताओं से सहमति ले ली है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से भी इस संबंध में बात की गई है, जबकि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मौजूदगी होना जायज है। अब इस सबके बाद केसी त्यागी का भी इस पर बयान आया है। केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के संयोजक बनने पे, आप वो सुनिए। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के निर्माता। अब से 1 साल पहले तीसरा मोर्चा अस्तित्व में था, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर के चंद्रशेखर राव और अखिलेश यादव जी सक्रिय थे। पिछले साल देवीलाल जयंती पर जब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और हम गए थे, उन्होंने पहली बार कहा कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई गठबंधन नहीं बन सकता। उसके बाद ही तीसरा मोर्चा समाप्त हुआ और पहली मीटिंग नीतीश कुमार के संयोजन प्रभाव से ही पटना में संभव हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और तीसरे मोर्चे की स्थापना में लगे नेता साथ बैठे थे। हमें प्रसन्नता है कि उनके प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया। जहां तक उनके संयोजक बनने की बात है, वो पहले से ही इसके निर्माता। ये बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब जेडीयू की कमान खुद नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले ली है। इससे पहले ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जेडीयू में आंतरिक बदलाव इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक के तुरंत बाद लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जब पार्टी की कमान नीतीश के हाथ में है तो वह इंडिया गठबंधन की बार्गेनिंग की स्थिति में होंगे, क्योंकि जेडीयू से जुड़े निर्णय वह खुद करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया को यह भी डर है कि अगर नीतीश उनके हाथ से छूट गए तो लोकसभा चुनाव में बिहार का खेल बिगड़ सकता है। अब नीतीश के संयोजक बनने पे राजनीति होना तय है। ऐसे में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पहले कहा था, बीजेपी को छोड़ा था कि वो बनेंगे प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा। फिर कहा कि हमें संयोजक बनाओ, संयोजक बनाओ। ममता जी ने कह दिया कि नहीं, खड़गे साहब बनेंगे। केजरीवाल साहब ने भी विरोध कर दिया। वो कुछ ना बने तो खुद अध्यक्ष बन गए अपनी पार्टी के। मुख्यमंत्री 43 एमएलए लेके मुख्यमंत्री भी हैं, इतने कम एमएलए के साथ। जिसके पास ज़्यादा एमएलए है वो उप मुख्यमंत्री है। और अब चर्चा हो रही है कि संयोजक बनेंगे। तो संयोजक बनेंगे तो क्या हो जाएगा, और एनडीए अलायंस का वोट ही घटेगा, कुछ बढ़ने वाला तो है नहीं। नीतीश कुमार जी में तो कोई करिश्मा बचा नहीं है कि वो उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि इनको बनाइए। अगर वो मुख्यमंत्री रहते, बिहार को ही संभाल देते, तो बिहार में तो आज भी विशेष राज्य का दर्जा मांगना पड़ रहा है। यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ तभी तो मांगना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा कैसे आगे निकल गए। तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनको एनडीए अलायंस का संयोजक बना दे या वो दबाव बनाए कि नहीं बनाओगे तो हम छोड़ देंगे, तो हो सकता है ऐसा कोई जुगाड़ हो रहा हो। नहीं, वो उनकी पार्टी बार बार 2015 की दलील दे रही है, कर रही कि अगर उनके पास कोई दम नहीं है तो फिर राजनीतिक विकल्प खुले होने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों की जाती है। हमारे तरफ से कोई खुले हुए नहीं। हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया। हमारे पास तो पिछली बार 39 जीते थे, इस बार हम लोग 40 जीतेंगे बिहार में। और बिहार में 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों संयोजक बन सकते हैं। पहला, जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग की स्थिति में नीतीश हैं। दूसरा, गठबंधन को डर है कि अगर नीतीश छूटे तो बिहार में खेल बिगड़ सकता है।
तीसरा, 2019 में इंडिया को बिहार में 39 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। और चौथा, 2014 में जेडीयू किसी के साथ नहीं थी, फिर भी 16% वोट मिले थे। अब जानते हैं कि आखिर नीतीश के फेवर में चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो नीतीश का साथ दूसरी पार्टियों के लिए बहुत अहम रहा है। 2019 में जब नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए की सहयोगी थी, तब दोनों ने मिलकर 39 सीटें जीती। बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और सहयोगी लोजपा ने 6 सीटें जीती थी। 2024 के चुनाव में जेडीयू अकेले लड़ी, लेकिन उसे 16% वोट मिले। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 के चुनाव में 243 में जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन को बिहार की 40 सीटों में अगर बहुमत चाहिए तो नीतीश कुमार को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है।